सनातन धर्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कथा है पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजा विधि व्रत कथा। हिंदू पाचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी कृष्ण पक्ष के दौरान चैत्र महीने की एकादशी यानी 11वें दिन पर आती है। इसे सभी 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी माना जाता है, जो दो प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ती है, यानी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि। पाप मोचनी एकादशी व्रत कब है? 2025 हिंदू पाचांग के अनुसार 25 मार्च 2025 को एकादशी तिथि सुबह 5:05 पर प्रारंभ होगी और 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूण घात समेत अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत पूजा विधि। समस्त पापों को नष्ट करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रथम, एकादशी के दिन सूर्य उदय काल में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें। द्वितीय है, इसके बाद भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूजन के उपरांत भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल आदि अर्पित करके आरती करनी चाहिए। तृतीय है, इस दिन भिक्षुक, जरूरतमंद व्यक्ति व ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। चौथा है, पाप मोचनी एकादशी पर रात्रि में निराहार रहकर जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र यानी गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार फल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मंधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती है, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चित्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे।
मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीना नीचे रखकर उनका उल्लंघन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का उन्हें भान ना रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्हें बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वे शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कह मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया तुमने? तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब आप कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुसंधान किया। उससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।